एक छोटा सा गांव जहां माधव और उसकी पत्नी ममता एक झोपड़ी में रहते थे। इसकी दीवारें मिट्टी की थी। माधव एक मेहनती लकड़हारा था जिसकी कुल्हाड़ी की आवाज सूर्योदय से पहले ही गूंजने लगती थी। वह हर दिन बहुत दूर पैदल चलता, भारी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार ले जाता। लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि भारी मेहनत के बाद भी उसे जो दाम मिलते, उससे बस आधा पेट भोजन ही आ पाता था। ममता बहुत ही ममता वाली थी और समझदार भी। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और घर में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, माधव बहुत उदास होकर बैठा था। ममता, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या विधाता ने हमारे भाग्य के पन्नों पर केवल स्याही ही बिखेरी है। अक्षर लिखना वह भूल गया क्या? रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही चमकीला होता है। कल आप उस दिशा में जाए जहां अब तक नहीं गए। मन कहता है कि वनदेवता हमारी पुकार सुन रहे हैं। अगली सुबह माधव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। ममता ने उसे विदा करते हुए अपने हिस्से की आधी रोटी उसकी पोटली में बांध दी। माधव घने नीलवन की ओर बढ़ गया। यह वह जंगल था जहां पुराने लोग कहते थे कि पेड़ बातें करते हैं और जानवर राह दिखाते हैं। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक चमकती रोशनी आई और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक अद्भुत हिरण खड़ा था। उसकी त्वचा सोने की चादर जैसी पीली थी और आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता थी। इससे पहले कि माधव कुछ समझ पाता, हिरण ने अपना मुंह खोला और इंसानी आवाज में बोला, ठहरो माधव, अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दो। मैं वह नहीं हूँ जिसका शिकार किया जा सके। मैं वह हूँ जो स्वयं शिकारी के भाग्य का फैसला करता है। माधव डरते हुए बोला, आप कौन हैं? क्या आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं? मुक्ति धन में नहीं, कर्म में है। तुम्हारी पत्नी की करुणा ने मुझे यहाँ बुलाया है। आगे एक पुरानी बावड़ी है जो सदियों से प्यासी है। वहां जाओ और अपनी परीक्षा दो। माधव आगे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे 3 अलग-अलग दृश्य मिले। पहले एक बूढ़ा प्यासा राही मिला, जिसे माधव ने अपने पास मौजूद सारा पानी पिला दिया। फिर एक घायल पक्षी मिला, जिसके घाव उसने अपनी धोती फाड़कर बांधे। अंत में उसे एक भूखा बालक मिला, जिसे उसने वह अंतिम रोटी दे दी जो ममता ने उसके लिए रखी थी। जब माधव खाली हाथ वापस पहुंचा, तो उसे लगा कि वह अब कुछ नहीं पाएगा। लेकिन तभी हिरण फिर प्रकट हुआ। माधव, जिसके पास स्वयं के लिए कुछ न हो और फिर भी वह दूसरों को दे दे, वही असली सम्राट है। हिरण ने माधव को एक घड़ा दिया। माधव बहुत खुश हुआ। घड़ा सोने की मोहरों से लबालब भरा था। वह खुशी से झूम उठा और घर की ओर गया। घर आकर माधव ने घड़ा अपनी पत्नी को दिया। माधव और ममता की गरीबी रातों रात गायब हो गई। उन्होंने गांव में एक सुंदर घर बनाया, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए और भूखों को खाना दिया। रामदीन ने दोस्ती का स्वांग रचा और माधव के घर जा पहुंचा। माधव ने उसे भोजन कराया और बातों बातों में उस बोलने वाले हिरण का जिक्र कर दिया। अच्छा, तो वह हिरन सोना देता है। अब देखो मैं उसे कैसे बस में करता हूँ।
अगली सुबह रामदीन लालच में होकर जंगल पहुंचा। उसने देखा कि वही हिरण एक झरने के किनारे खड़ा था। रामदीन ने कहा, हिरन, सुना है तू सोना बांटता है। मैं इस गांव का स्वामी हूँ। मुझे वह सारा धन दे दे जो तूने माधव को दिया, वरना मैं तेरा शिकार कर दूंगा। हिरण की आंखों में इस बार करुणा नहीं, बल्कि न्याय का तेज था। रामदीन, धन पात्र देखकर दिया जाता है, पद देखकर नहीं। तू यहाँ मांगने नहीं, छीनने आया है। तुझे वही मिलेगा जो तेरे मन में है। अचानक वहां सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सिक्कों को अपनी झोली में डाला, वे सिक्के काले पत्थरों में बदल गए और भारी होते चले गए। रामदीन परेशान होने लगा। रामदीन की आवाज सुनकर माधव वहां पहुंचा, जिसे हिरण ने पहले ही संकेत दे दिया था। माधव ने उसे बचाया। रामदीन शर्मिंदा हो गया। माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ छल करना चाहा, पर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे समझ आ गया कि तकदीर बोलने वाले हिरन से नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे नेक दिल से बनती। हिरण ने अंत में अपना भव्य रूप दिखाया और बोली, याद रखना, प्रकृति केवल उसे ही भरपूर देती है जो उसे बांटना जानता है। लालच का अंत हमेशा पत्थर जैसा भारी और अंधकार होता है। हिरण अदृश्य हो गया। माधव और ममता ने मिलकर गांव को एक आदर्श राज्य बनाया, जहां धन से ज्यादा इंसानियत की कद्र थी। इंसान की असली तकदीर उसकी मेहनत और नीयत में होती है।